नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। बड़ी अजीब बात, सदन चल रहा है, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे। रात को 12 बजे मोदी घर से उठकर सोशल मीडिया पे रील डालते हैं। संसद में क्यों नहीं आते? क्या मोदी जी और शाह संसद में फंस रहे हैं? खड़गे ने मांगा जवाब तो भाजपा भाग गई। अब थोड़ा मैं आपको जो शाह मोदी जी इनका सदन में न आना, सत्ता पक्ष एक बात कहता है लेकिन विपक्ष कहता है कि उनको बुलाइए। पीएम मोदी और अमित शाह सदन में आकर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर की गई बर्बरता का जवाब दें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आए और चढ़ावा चोरी और छात्र पर की गई बर्बरता का जवाब दें। वे लगातार सदन में नहीं आ रहे हैं। ऐसा करके वे सदन और देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान खड़गे ने कहा कि विपक्ष और पूरा देश जानना चाहता है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पीएम मोदी की क्या राय है, इस पर उनकी स्थिति क्या है। वही जंतर मंतर पर छात्रों को पीटा गया, पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई और उनके खिलाफ हर संभव कार्रवाई की गई। ऐसा क्यों हुआ? किस कारण से हुआ? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी उन्होंने लेनी चाहिए और सदन में आकर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि बावजूद पीएम मोदी लोगों को अपमानित कर रहे हैं, सदन में आने के बजाय इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हैं। खड़गे ने कहा जब प्रधानमंत्री रात को 12 बजे उठते हैं तो वह इंस्टाग्राम पर अपने विचार पोस्ट करते हैं, जबकि उन्हें सदन में आना चाहिए और वही बात कहनी चाहिए या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। जनता जानना चाहती है कि संसद में क्या हो रहा है, सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन सरकार चढ़ावा चोरी और छात्रों पर हुए हमले को जवाब देने को तैयार ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम सदन में बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इतने महत्वपूर्ण सत्र में भी वो नहीं आ रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में उन्हें जवाब देना ही चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हमने बैठक में वही मुद्दे उठाए जो हम शुरू से उठाते आ रहे हैं। अगर आप नीट पेपर लीक पर चर्चा कर सकते हैं तो आपको अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट पर भी चर्चा करनी चाहिए, जहां अब यह बात सामने आई कि चढ़ावे में करोड़ों रुपए की कथित तौर पर वीआईपी कार्यालय में चले गए। यह बहुत गंभीर, चौंकाने वाले और दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ जिन बच्चियों पर गलत गलत टिप्पणियां की जा रही है, मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन पर कार्रवाई होगी? पीएम मोदी भले ही इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर दावा करे कि उन्होंने बच्चों को माफ किया, तो फिर उन्हें डर के साए में क्यों जीना पड़ रहा है? देश की बच्चियों ने पीएम मोदी को माफ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आए और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले और नाबालिग लड़कियों की जानकारी लीक होने के बारे में सफाई दें। अब ये तो उनका जो कहना है वो, लेकिन एक मैं ट्वीट दिखाता हूं, एएनआई का है, ट्विटर हैंडल पे, और वो ट्वीट क्या कहता है वो आप देख लीजिए। अंग्रेजी में आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे The Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says the opposition demand is a separate issue, but there must be a discussion on the bill. It is not good for the important bill brought for the country to be passed without discussion. I am very sad what two bills have been passed in the houses and the opposition only created rucks. I hope that Congress MPs will regain their sense and participate in the discussion. If there were any leaders in the Congress who could correct the misbehavior of Congress MPs, we could be pleased. But I think there is no leader left in the Congress. ये उन्होंने जो अंग्रेजी में है, आप उनका शुद्ध ये वीडियो भी देख सकते हैं। उनका यही कहना है। वीडियो देखने के पहले जरा इसका मैं हिंदी में बता दूं आपको कि ये बहुत
पार्लियामेंट में जो विपक्ष मांग रख रहा है वो अपनी जगह पे, लेकिन बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बिल जो देश के लिए लाए जा रहे हैं उस पे बिना चर्चा के पास होना दुखद है। उस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस को लगातार कह रहा हूं कि आप वहां पे हंगामा करने के बजाय बिल पास करने में और चर्चा करने में सामने आए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस में यदि कोई नेता बचे हैं तो उन्होंने अपने सांसदों को समझाना चाहिए कि मिसबिहेव ना करें, लेकिन मुझे लगता है अब कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं बचा। और ये उनका वीडियो है, वो देख लीजिए। जो डिमांड है वो तो विषय अलग है, उसका तो हम लोग तू में कभी कभी होते रहता है। बिल पे तो चर्चा होना चाहिए ना। महत्वपूर्ण बिल देश के लिए, भविष्य के लिए जब लाते हैं तो बिना चर्चा के पारित होने से अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। वो बाद में बताएंगे। मैं तो आज बहुत दुखी हूँ कि पार्लियामेंट में 2 बिल पास किए और सरकार के पक्ष में जो लोग थोड़ा बोले, विपक्ष के लोग बिल्कुल नहीं बोले, हंगामा किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। जब भी तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस लोग बहुत खराब काम किया। मैं नेगेटिव ऐसे नहीं सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं थोड़ा सा उम्मीद में चलता हूँ कि कांग्रेस को समझदारी वापस आ जाए और चर्चा में भाग ले। सर, आपने कहा कांग्रेस के सांसद को ना कोई बताने वाले हैं ना वो सुनने वाले हैं, तो क्या लीडर क्राइसिस है कांग्रेस में? तो आप देखिए, विषय को आप समझिए। जो कांग्रेस के सांसदों का बिगड़े हुए जो चाल चलन या जो ऐसा दृश्य खड़ा करता है जो असंसदीय है, तो समझाने वाला कोई नहीं है ना। अगर कांग्रेस में कोई ऐसा नेता होता जो कांग्रेस के सांसदों का दुर्व्यवहार को ठीक कर सके तो हमको तो अच्छा लगेगा ना। तो मुझे लगता है कांग्रेस में कोई नेता बचा नहीं। दूसरी तरफ इसका जवाब देते हुए एएनआई का दूसरा ट्वीट है, वो देख लीजिए आप। कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे says we want the prime minister and the home minister to come to the house and present their views. What do they have to say? There is the issue of missing funds. What is their position on it? Students were beaten, pellet guns were used, tear gas was fired, and every possible measures were taken against them. Why did this happen? For what reason? Both the Prime Minister and the Home Minister should take responsibility and make statement in the House. उन्हें कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आए, गृह मंत्री सदन में आए और जवाब दे कि ये जो पैसा गायब हो गया राम मंदिर के चंदे से, उसका जवाब दे। बच्चों के ऊपर क्या नहीं किया, कितना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उसका भी जवाब दे। क्यों हुआ, किसके लिए हुआ? Both the Prime Minister and Home Minister should take responsibility and make statement in the House. दोनों ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और हाउस में बोलना चाहिए। The Prime Minister is not even willing to come to the House, and that is an insult to the people who elected us. प्रधानमंत्री तो सदन में नहीं आना चाहते। ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहिए, ये अपमान है उन लोगों का जिन्होंने हमें सदन में भेजा है। इट इज एन इंसल्ट टू डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की भी बेइज्जती है। When the Prime Minister wakes up at 12 or 12:30, he posts his views on Instagram. उन्होंने कहा कि वो रात को उठ के इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, लेकिन सदन में नहीं आ सकते। ये सदन का बड़ा अपमान है और ये खड़गे जी का वीडियो है, ये भी देख लीजिए। ये देखिए, हम प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर को सदन में आकर अपने वो विचार रखे, वो क्या चाहते हैं। भाई, चंदा चोरी का मामला है, उसमें उनकी राय क्या है, और विद्यार्थियों को पीटा गया, उनके ऊपर पैलेट गन चलाया गया, गैस चलाया गया, सब कुछ किया। आखिर ये हुआ क्यों, किस लिए हुआ? और उसके लिए वो और होम मिनिस्टर दोनों जिम्मेदारी लेकर अपनी स्टेटमेंट तो देना चाहिए। वो सदन के अंदर आने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ये सदन का अपमान है
और जो लोग इस सदन में हम लोगों को चुन के लाए हैं उन लोगों का भी अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। अरे लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है, लेकिन वो अंदर कदम ही नहीं रख रहे। जब से पार्लियामेंट शुरू हो गया तब से अब तक वो अंदर नहीं, या तो सदन से या एमपी से वो डर रहे हैं या नहीं तो सदन को वो कुछ नहीं समझते, इंसल्ट कर रहे हैं। ये दोनों में एक ही हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब 12, साढ़े 12 बजे 1 बजे उठ के, मैं तो तब सोया हुआ रहता हूं, तो उस वक्त वो इंस्टाग्राम क्या है, हाँ, उस पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं। अरे वही बात सदन में आके रखो या प्रेस बुलाओ, आप प्रेस बुलाकर वहां पर प्रेस में बोलो, लोग आपको पूछेंगे क्वेश्चन। और वहां ये कह रहे हैं कि आप ये बच्चे हैं उनको मैंने माफ कर दिया। अरे माफी तो आप मांगना चाहिए, क्योंकि आपने पैलेट गन चलाई, आपने गैस इसका चलाया, ये टीयर गैस चलाया, लाठी चलाई, करंट से लाठी चलाई, कीले लगाकर लाठी से मारे। आप माफी मांगना चाहिए छात्रों से। अरे तुम, हमारी गलती हो गई, मासूम बच्चों पे मैंने ये किया, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। ये उसके बजाय जाओ मैं माफ कर दिया। तुम कौन होते भाई माफ करने वाले? हाँ, बच्चों को माफ, को गालियां दिए, वो दी। ये इश्यू डाइवर्ट करने के लिए अगर आप ऐसा बोलते रहेंगे ये ठीक नहीं। आओ यही आके वही बात करो। लेकिन वो सदन को अब तक नहीं आ रहे। ये सदन का अपमान है, जनता का अपमान है। जो करोड़ों लोग हमको वोट दिए हैं, अलायंस पार्टनर को वोट दिए हैं और दूसरे लोगों को भी जो वोट दिए हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई इस सदन में क्या चल रहा है और उसको सरकार क्या कहती है, ये जानना चाहते हैं। लेकिन उसको उत्तर देने के लिए ये तैयार नहीं है। और हम ये एजिटेशन जो कर रहे हैं ये जनता के इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। चाहे आज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो, जो विद्यार्थी, जो छात्र रास्ते पे आए थे, क्या किसी ने बुलाया नहीं उनको? वो खुद आए थे। वो अपने, उनको भी तुमने अब कलर लगाने की कोशिश कर रहे, वह उसके पीछे कौन था, उसके बाप का इनकम क्या है, उसके पास कहाँ से पैसे आए, उसका अकाउंट नंबर क्या है, ये सब पूछते हैं। तुम्हारा अकाउंट नंबर ही नहीं बता रहे, आरएसएस का अकाउंट नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तुम बच्चों को पूछते फिर रहे हो, उनके माँ बाप को डराते हो, घर जाकर बच्चों को डराते हो, विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों को डराते हो और डराकर उनको टीवी पे लाके स्टेटमेंट दिलाते हो। तो ये जो बात है, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और डेमोक्रेसी के तहत वो चलना नहीं चाहते। आओ बहस करो, हम बहस के लिए तैयार है। सदन में बैठो, सुनो। आज तक एक शब्द सदन में क्या होता है, क्या बिल चलता है, क्या कितने हम नोटिसेस दिए, उसके बारे में कभी उन्होंने ना उत्तर दिया, कभी सोचा नहीं। इसीलिए हम ये एजिटेशन ऐसा ही चलाते रहेंगे सच्चाई बाहर आने तक। जो चंदा चोरी का भी, कहीं चांदी है, कहीं पैसा रखे, कहीं है, हम किसी के ऊपर आंच नहीं लगा रहे। अरे जो लोगों का, जनता का पैसा है, जो लोगों ने दिया हुआ है, कोई चांदी का ईंट दिया, कोई
ये अपने सोने का रामचंद्र की कहानी क्या बोलते सॉरी रामचरित्र मानस सोने के इसमें दिया। ये सब गायब है चल रहा है। नहीं भाई हमारे पास रख लिए सुरक्षित, ये तो बोलो आके। तो ये जो चीज ये कर रहे गलत, बड़ी गलत कर रहे और ये अपमान है पार्लियामेंट का और देश के जनता का और खासकर वोटरों का भी। इसीलिए इसका हम आगे इसको और भी मजबूती से लड़ते रहे। अब जो मोटे मोटे तौर पे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के मंत्री बता रहे थे कि बड़े इंपॉर्टेंट बिल है, देश के लिए महत्वपूर्ण बिल है और उसमें चर्चा होने नहीं देगा विपक्ष। विपक्ष चर्चा नहीं करता, बिना चर्चा का बिल पास होता है, ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सत्ता पक्ष ये नहीं बता पा रहा है कि मेरे भाई यदि इतने महत्वपूर्ण बिल है तो प्रधानमंत्री सदन से गायब क्यों है, सदन में आते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री का काम क्या है? जब सेशन चलता है तो उनको सदन में रहना चाहिए। वो सदन नेता है, नेता सदन है, सदन के लीडर है। महत्वपूर्ण बिलों पे प्रधानमंत्री नहीं रहते लेकिन विपक्ष को चर्चा को आना चाहिए, ऐसा सोच रखने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर पे मुझे, किरण रिजिजू पे मुझे दया आती है, वाकई दया आती है। बहुत बुरी स्थिति में है और प्रधानमंत्री के लिए रोज कोई खुशखबरी नहीं आ रही। जेनजी का मामला अभी तक नहीं निपटा, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। जेनजी रोज अलग अलग जगह उद्वेलित हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये बड़बोली नेता जेनजी को और भड़का रहे हैं। इसमें नुकसान नरेंद्र मोदी जी का ही है, उनके ही इमेज का है। उनका हर जो रात को वो जो इंस्टाग्राम पे डालते हैं रील, उसका पूरा देश मजाक उड़ाता है। उसके एवज में उसको रिप्लाई देने वाले 10 रील आ जाते हैं। 2 उपचुनाव के नतीजे भयावह है। विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है। कोई भी फ्रंट नहीं है जहां कोई अच्छी खबर उनके पास आती है। ऐसे में सदन को विश्वास में लेकर आगे बढ़ने के बजाय सदन से पलायन करना ये घातक सही है। जब मैं इसी से देखता हूं तो मुझे सरकार रोज शैने शैने इस दलदल में धंसती हुई नजर आ रही है, जबकि उन्हें सदन में आकर इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। आज एक सिर्फ इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।